अहले कलीसा, तुम नूर हो, दुनिया को मुनव्वर कर दो। बिन मेरे ये जमाना है बेरंगो बू, इसे इंजील की खुशबू से मुअत्तर कर दो। मसीह में मेरे अजीज़ों, आप सबकी सलामती हो। हम हाजिर हैं एक नए एपिसोड के साथ, और आप जानते हैं कि ये किस प्रोग्राम का एपिसोड है। जी, फरमाने मसीह। ये प्रोग्राम हमारे लिए बहुत ही ख़ास अहमियत का हामिल है, और उसकी वजह यह है कि हम इस प्रोग्राम में खुदावंद यीशु मसीह के कहे हुए अल्फाज दोहराते हैं, सीखते हैं, उन पर गौर करते हैं और जानते हैं कि आज हमारे लिए कौन सा फरमान है। जी हाँ, बाइबल में फरमान लिखे जा चुके हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह ने अल्फाज कहे वो वहाँ मौजूद रहते हैं, लेकिन इन प्रोग्राम्स में हम इस तरह महसूस करते हैं जैसे कि आज ही हमारे लिए ये फरमान जारी हुआ है। आज हम जिस हवाले पे गौर करेंगे वो है मत्ती 28 बाब और उसकी 19 और 20 आयत, और इसमें हम देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि जाओ और शागिर्द बनाओ। इस प्रोग्राम में हम वीडियो क्लिप तो नहीं देखेंगे, क्योंकि चंद प्रोग्राम्स में हमने वीडियो क्लिप्स इस्तेमाल किए हैं, लेकिन हर दफ़ा मेरा ये कहना कि वीडियो क्लिप देखते हैं वो ये नहीं कि हमारे पास किसी फ़िल्म के वीडियो क्लिप हों, बल्कि कुछ आयात को हमने एनिमेट किया है जिनको आप देखते हैं और सुनते हैं, ताकि एक दफ़ा आप दोहरा सकें, देख सकें, आपकी याद दहानी हो सके। जैसे कि हर प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होते हैं जनाब पास्टर नवीद मलिक साहब, आज भी वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उन्हें खुश आमदीद कहते हैं और उनकी एनर्जी को देखते हुए ख़ुद में भी हौसला और हिम्मत बांधते हैं कि हम इस प्रोग्राम को पूरी ताकत और प्यार के साथ कर सकें। जी पास्टर, बहुत बहुत खुश आमदीद आज फिर आपकी आमद के लिए। जी, मेरे लिए ये आज़ाज़ है कि आपके साथ इस BTL के प्रोग्राम फरमाने मसीह में शरीक हो सकूं और अपना हिस्सा डाल सकूं। जी, थैंक यू। हम बहुत शुक्रगुजार हैं। पर सब पहले आयत सुनते हैं जी, फिर पढ़ते हैं। श्योर। हाँ जी। मुकद्दस मती की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस, उसका 28 बाब और उसकी 19 और 20 आयात। किताब मुकद्दस में लिखा है, पस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जी नाज़रीन, आइए अब हम गौर खौस करते हैं। कलाम में से भी पढ़ेंगे, लेकिन उस रब्बे जुलजलाल से पहले दुआ करके ताकत मांगते हैं। जी पास्टर। ए खुदावंद, तेरे काम अजीम और अजीब हैं। तेरी मोहब्बत लाजवाल है जिसको कोई आंच नहीं आती, और शुक्रगुजारी करते हैं कि तेरी मर्जी के मुताबिक मुमकिन हुआ कि आज फिर हम तेरे कलाम की बेशकीमत बातों को बाहम मिलकर सीखने वाले हों। तेरी सारी मोहब्बत और प्यार के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद, हम दोनों को भी तू पाक रूह की डोरी में बांध, यक ख्याल और यक रूह कर, और बायन ऐसे ही हमारे जितने भी नाजरीन हैं, ए खुदावंद, उनको भी इस कलाम के वसीला से बरकत दे। सोचें बदलें, जिंदगियां बदलें, दिल और जहन बदलें, और तेरा बुजुर्ग नाम हम सब के वसीला से जलाल पाए। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। 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 जी पास्टर साहब, मैं चाहूँगी आप इस कलाम के हिस्से को ज़रूर पढ़ें, ताकि जी, किताब मुकद्दस में लिखा है, पस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आमीन। आमीन। क्या बात है।
کتنے سارے وعدے ہیں اس میں، بہت. کتنی ساری تسلی ہے اس میں. آمین. کسی نے کہا کہ سال کے 365 ایام ہیں اور بائبل میں 365 وعدے ہیں. کیا بات ہے. تو ہر روز خدا کا ایک وعدہ یاد کیا جائے کہ وہ آج مجھ سے کیا کہتا ہے، تو بہت کچھ خزانہ ہم جمع کر سکتے ہیں. اور پھر یہ خزانہ ایسا ہے جو کبھی خالی نہیں ہوگا، ایسے ہی ہے. اور یہ خزانہ ایسا ہے کہ کوئی چھین بھی نہیں سکتا جی ہم سے. جی ایسے ہی. تو بالکل ہمیں یہ اس کو جمع کرنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے اور تگدوں میں لگے رہنا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس خزانے کے بانٹنے سے اور بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا. کم نہیں ہوتا. کیا بات ہے. جی اچھا، یہاں پر یہ جو کہا گیا ہے کہ جاؤ، جی. کیا مراد ہے اس سے اور کس سے کہا گیا ہے؟ جب ہم اس حوالے کے پس منظر کو دیکھیں تو یہ وہ وقت تھا کہ جب خداوند یسوع مسیح آسمان پر صعود فرمانے والے تھے مردوں میں سے جی اٹھنے کے 40 دن کے بعد. تو اپنے شاگردوں سے کچھ آخری نصیحتیں کر رہے تھے جی. اور ان کو یہ ایک حکم دیا جو مسیح کا فرمان تھا ان کے لیے، اور آج میرے لیے بھی اور ہمارے ناظرین کے لیے بھی ہے. اس کو علم الہیات میں یا تھیالوجیکلی اس کو ارشاد اعظم یا گریٹ کمیشن کہتے ہیں. اور وہ یہ کہ خداوند یسوع مسیح نے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد آسمان پر جانے سے پہلے اپنے شاگردوں کے ساتھ جو ان کے پیروکار تھے ایک میٹنگ کی، اور اس میٹنگ میں وہ ان کو کچھ انسٹرکشن دے رہے تھے اور ان کو یہ کہہ رہے تھے، یہ بات یروشلم میں ہوئی، ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ تم جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یروشلم میں ہی نہیں رہنا. ہاں جی، جاؤ کیونکہ میں نے اسی لیے آپ سے سوال پوچھا کہ جاؤ کے بہت سارے میننگز ہیں. جی جاؤ، اب اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا لفظ اور لگ جائے تو وہ بہت برا ہے کہ ادھر مت رکو، جاؤ. جی جی جی. اور پھر تو اس لیے مقصد کو جاننا بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہاں جی. ایک تو یہ کہ تم جاؤ، لیکن ایک خاص مشن کے تحت جاؤ جو اس آیت میں ہے. ایک تو یہ ہے جاؤ میری جان چھوڑو، نہیں، وہ والی بات یہاں پر نہیں. خداوند یسوع مسیح کے کہنے کا مطلب تھا کہ تم نے مجھ سے 3.5 سال تعلیم حاصل کی، تھیوری بھی اور پریکٹیکل بھی. چشم دید گواہ ہو ان معجزوں کے جو میں نے کیے ہیں، اور جو کچھ تم نے سنا اور جو کچھ تم نے دیکھا تم اس کے گواہ ہو. اور اب جاؤ انہی باتوں کو تم دوسرے لوگوں کو بتاؤ کہ میں نے کیا کیا نسل انسانی کے لیے، میرے ساتھ کیا ہوا، تاکہ دنیا اس حقیقت کو جانے. جاؤ. اور کہاں جاؤ؟ اس نے کہا کہ سب قوموں میں جانا ہے. ہم صرف عیسیٰ نگری میں گھسے رہتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ سب قوموں میں جاؤ. صرف ایک علاقے کو اپنے لیے ٹارگٹ نہیں بنانا جہاں پر سے ہمیں اون اور چربی اور مکھن ملائی ملتا ہو. صرف اس علاقے کو نہیں، بلکہ وہ علاقے بھی جو شاید ہمیں ایکسپٹ نہ کریں، وہاں بھی جاؤ اور وہاں بھی میری محبت کے پیغام کا اشتہار دو تاکہ لوگ تاریکی سے نکل سکیں. یہ مقصد تھا یہ کہنے میں کہ جاؤ. اور پھر ان کو ایک خاص کام سونپا گیا کہ جب تم جاؤ تو تمہارے پاس ایک میسج ہے، اور اس میسج کے ذریعہ سے تم لوگوں کو یہ میسج سناؤ. اور یہاں پر یہ نہیں لکھا ہوا کہ لوگوں کو کنورٹ کرو، یہ بات یہاں پر نہیں لکھی ہوئی. اور میں اکثر اوقات اپنے عزیزوں کو کہتا ہوں کہ آپ جائیں لیکن کنورٹ کرنے کی کوشش نہیں کرنا. اگرچہ ہمارا موقف ہے، ہمارا فوکس ہے، ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ساری دنیا خداوند یسوع مسیح کے چرنوں میں آ جائے، لیکن اس نے ہمیں اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم جائیں اور لوگوں کو کنورٹ کرتے پھریں، کیونکہ کنورشن کا جو کام ہے یہ پاک روح کا ہے. کوئی شخص کسی بھی شخص کے ذہن اور دل اور خیالوں کو کبھی بھی تبدیل نہیں کر سکتا. ہم
کلام سنا سکتے ہیں، خوشخبری سنا سکتے ہیں، زندگیوں کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ ہم لازر کی قبر سے پتھر تو ہٹا سکتے ہیں لیکن زندہ نہیں کر سکتے۔ جس کا کام اس کو زندہ کرنا ہے وہ خود ہی زندہ کرے گا، خود ہم اس کی سیٹ پر بیٹھنے کی کوشش نہ کریں۔ تو جانا ہے، خوشخبری سنانا ہے تاکہ لوگ اگر چاہیں تو مسیح یسوع پر ایمان لائیں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب وہ ایمان لے آئیں تو بس وہاں تک نہیں رکھنا۔ بعض اوقات ہمارے چرچز میں ایسے ہوتا ہے، ہمارے ناظرین کو بھی یہ تجربہ ہوگا کہ بعض اوقات دیکھا دیکھی، ہاں جی آپ بپتسمے کے لیے اگر تیار ہیں تو کہیں گے جی اتوار والے دن ہم نے سمندر پر بپتسمہ دینا ہے، اور کون کون تیار ہے، اور سمندر پر جانے کے لیے پتہ نہیں کتنے اور تیار ہو جائیں گے۔ یسوع مسیح کو پایا یا نہیں پایا یہ ایک دوسری بات ہے، اور دیکھا دیکھی بپتسمہ تو لے لیں گے لیکن واپس آئے جتھے دی کھوتی اوتھے یان کھلوتی۔ تو چینج جو زندگی میں ہے وہ آنا لازم ہے۔ جب یسوع نے کہا کہ جاؤ تو اور شاگرد بناؤ، اس سے مراد وہاں تک ہی نہیں رہنے دینا، پیدا کر کے سوٹ نہیں دینا، اس کے بعد اس کی پرورش کرنی ہے روحانی طور پر، بائبل سٹڈی، ٹیچنگ، جیسے تم نے خود سیکھا ویسے ہی تم آگے دوسروں کو سکھاؤ، شاگرد بناؤ دوسرے لوگوں کو۔ مقدس پولس رسول اپنے روحانی فرزند تیموتھیوس کو، 2 تیموتھیوس 2:2 2:2 2 تیموتھیوس 2:2 ناظرین یاد رکھ رہے ہیں اور سمائل بھی دے رہے ہیں۔ اس آیت میں مقدس پولس تیموتھیوس سے کہتا ہے کہ جو باتیں تو نے مجھ سے بہت سارے گواہوں کے سامنے سنی ان کو ایسے دیانتدار آدمیوں کے سپرد کر جو اوروں کو بھی سکھانے کے لائق ہوں۔ یہ عمل تجریب ہے، یعنی لیکن یہ بڑا نازک معاملہ نہیں ہے کہ ہم نے جو سیکھا ہے ہم جوں کا توں وہی دوسروں تک پہنچائیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ خادمین پر یہ اور زیادہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اگر وہ خداوند کے کلام کو پہنچا رہے ہیں تو پھر کس طرح سے پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ بڑا محتاط رہنے والا کام ہے، ٹھیک ہے، اور اسی لیے شاید کلام میں لکھا ہے کہ پھر ان سے زیادہ حساب لیا جائے گا۔ جی جی۔ ایک تو کام ہے جی کہ جانا ہے اور خوشخبری کا کلام سنانا ہے، پھر ٹھیک ویسا ہی سنا۔ بیج بونا ہے، وہ ہر مسیحی ایماندار کا کام ہے، فرض کلی ہے۔ یہاں پر پادریوں اور ریورنڈز کو ہی نہیں کہا گیا، بہت اچھا۔ ایوری بلیور از ریسپانسبل، کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے اس پیغام جس کے وسیلہ سے وہ خود بچے، نجات پائی ہے، اس پیغام کو دوسروں کو کنوے کریں تاکہ وہ لوگ اس میسج کو قبول کریں۔ ہر ایماندار کا کام ہے۔ شاید کوئی یہ کہے او جی میں تے ان پڑھ جیا بندہ ہے گا، میں تے سکول ہی نہیں گیا تے میں کی کراں۔ تو ہم کون سا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے وہاں پر انگریزی بولنی ہے؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی زندگی میں جو تجربہ ہوا ہے آپ دوسروں کو بتائیں کہ میں یہ تھا مسیح سے پہلے، یوں مسیح کو پایا، اور اب میری زندگی میں کیا چینج آیا۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ اس وقت جب کوئی، میں اکثر اوقات مثال دیتا ہوں اور مثال بات کو سمجھنے میں بڑی مدد کرتی ہے۔ اگر بائی دا وے میری کمر درد ہو رہی ہو اور میں اٹھتے بیٹھتے کہوں آئے درد ہو رہی ہے تو آپ کہیں گے بھائی کیا ہوا ہے؟ تو میں کہتا ہوں جی بہت درد ہو رہی ہے میری کمر کو، پتہ نہیں اٹھتا بیٹھتا ہوں تو آپ کہیں گی یہ بھی کوئی بات ہے؟ میں یہاں گئی تھی قریبی، وہ ادھر درخت کے نیچے ایک حکیم بیٹھا ہوا ہے، اس نے بس 10 روپے لیے ہیں اور یہ پڑیا سی دی، دودھ کے ساتھ پی لی، اس سے بھی برا حال تھا، میں تو سائڈ پہ نہیں پلٹ سکتی تھی، جب سے وہ پڑیا کھائی اے ویکھو میں گھوڑا ہو گئی ہوں۔ بالکل صحیح ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ ہم پڑیوں کا اشتہار تو دیتے ہیں تے جنہیں سارے وٹ کٹ چھڑے، اس کا اشتہار دیتے ہوئے موت پڑتی ہے۔ یہ ایک مسیحی کو زیبا نہیں ہے۔ تو یوں خوشخبری کا کلام تو ہر کوئی سنا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد ان نئے
ईमानदारों को टीच करना, तालीम देना, बाइबल स्टडीज रेगुलरली, ये बहुत जरूरी है कलीसिया की तरक्की के लिए। हम पैदा करके छोड़ देते हैं, जो मर्जी करे, नंबर बन गया, लेकिन असल में हमने नंबर नहीं बनाने, बल्कि उसके बाद उनको टीच करना है ताकि आगे बढ़े। और मुस्तकबिल में अगर वो दूध पीने वाले बच्चे थे तो अब वो गोश्त खाने वाले भी हों, बिल्कुल इतना तो उनको इस काबिल ज़रूर करना चाहिए, इतनी परवरिश ज़रूर होनी चाहिए। और पाश साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि सिर्फ खादमीन जो मुकर्रर हुए हैं या जिनको खुदावंद ने ये फजल बख्शा है कि वो पास्टर्स या बिशप या जिस ओहदे पर भी हों, उनकी सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, हर ईमानदार की जिम्मेदारी है। और ये भी कोई हमारा फैसला नहीं है, ये भी कलाम का फैसला है। लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। मेरा फरमान था तुमसे कि ए अहले कलीसा, तुम नूर हो, दुनिया को मुनव्वर कर दो। बिन मेरे ये जमाना है बेरंगो बू, इसे इंजील की खुशबू से मुअत्तर कर दो। मेरा फरमान था तुमसे कि ए अहले कलीसा, तुम नूर हो, दुनिया को मुनव्वर कर दो। बिन मेरे ये जमाना है बेरंगो बू, इसे इंजील की खुशबू से मुअत्तर कर दो। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। और बात हो रही थी बहुत दिलचस्प, मुझे यकीन है कि आप हमारे साथ हैं, कहीं नहीं गए हैं। जी पाश साहब, बात यही हो रही थी कि जब कोई शख्स मसीह खुदावंद को अपने निजात दहंदा के तौर पर कबूल करता है, नई पैदाइश तो उसकी हो जाती है, मसीही जिंदगी का अभी आगाज होता है, लेकिन वो रूहानी तौर पर एक न्यू बॉर्न बेबी होता है। तो फिर जो चर्च लीडर है या जिसके जरिया उसने बपतिस्मा पाया, मसीह को पाया, मसीह को कबूल किया, उसके बाद बपतिस्मा पाया, लाजिम है कि ये शख्स उसकी रूहानी तरक्की के लिए काम करने वाला हो, उसके साथ बैठे और जैसे छोटे बच्चे को हम सिखाते हैं वैसे ही उसको सिखाने की जरूरत है कि दुआ कैसे करते हैं, अलिफ टू ये। और इसी तरह से किताब मुकद्दस के तलावत करने का क्या फायदा है, ना तलावत करने का नुकसान क्या है, उतार चढ़ाओ, नशेबो फराज। और फिर इतना ही नहीं, बल्कि यह कि अब आपने जो कुछ सीखा है इसको आपने आगे दूसरों को ट्रांसफर करना है, लेकिन वो तभी होगा बशर्ते कि हम खुद कर रहे हूं तो। और अगर हम खुद नहीं करते तो इनके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। इसलिए लाजिम है कि मसीह को पाने के बाद उनको ऐसा शागिर्द बनाया जाए कि कल वो हमारे मकाम पर हों और दूसरों को टीच करने वाले हो सके। बिल्कुल, क्योंकि सदा तो किसी ने रहना नहीं है, जी, सबको जाना है। तो जो हमारे पास है, अगर हमने उसको बांटा है और आगे सही सही पहुंचाया है, तो तभी वो इस काबिल होगा कि वो आगे पहुंचा सके। ऐसे ही पर सब कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे थे, मैं सोच रही हूँ कि उन पर जरूर बात की जाए। श्योर। कि लोगों को मसीह के पास लाने और शागिर्द बनाने में कोई फर्क है या नहीं, एक ही बात है? जी फर्क है, बहुत फर्क है। अच्छा, मैं थोड़ा सा तो वैसे बयान कर ही चुका हूं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि लोगों को मसीह के पास लाना से मुराद जाकर आपने खुशखबरी सुनानी है और लोगों को मौका फराहम करना है कि अगर वो मसीह को पाना चाहें तो अभी उनके लिए वक्त है। मैंने बताया था कि 8 अक्टूबर 1984 किसी ने मुझे मजबूर नहीं किया था, उसने मौका फराहम किया था। चाहूं तो मैं मसीह को पाऊं, चाहूं तो नहीं। तो बहरहाल मैंने उन खुदा के जो अजीम खादम थे उनके वसीला से मसीह खुदावंद को अपने निजात दहंदा के तौर पर कबूल किया, उन पर ईमान लाया कि वो मेरे निजात दहंदा है। लेकिन यह था कि मैं मसीह के पास आया हूं, उन्होंने रहनुमाई की है, पाक रूह ने मुझे कायल किया है और मैं मसीही जिंदगी के दरवाजा से दाखिल हुआ हूं। लेकिन अब यह काफी नहीं है, ये तो अभी नई पैदाइश है। इसके बाद मुझे खुराक की जरूरत है और जब कोई मुझे यहां से खुराक देना शुरू करेगा कलाम मुकद्दस से, क्योंकि इंसान सिर्फ नीडो मिल्क से ही जीता नहीं रहता, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के कलाम
खुदा के मुंह से निकलती है। बिल्कुल। बाय द वे, ये नीडो मिल्क कह दिया तो ये हमारे नाजरीन कहीं ये ना समझे कलाम विच किथे लिखा होया है नीडो मिल्क। वेल, मैं मिसाल दे रहा था समझने के लिए। कलाम में लिखा है इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहता बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तो नई पैदाइश के बाद शागिर्द बनना भी पड़ता है और बनाना भी पड़ता है। देखिए, अगर वाकई मैंने मसीह को पाया ना, तो मेरे अंदर एक ऐसी आरजू पैदा होगी कि मैं मसीह को और जानूं और जानूं और जानूं। मैं ते पादरियां नूं वेल नहीं सी लगन देंदा। मैं चाहता था कि उनके पास जाऊं और उनके पास बैठूं और सीखूं। मैं उनकी आंखों में आंखें डालकर देखता रहता था कि वो क्या कह रहे हैं और कैसे कह रहे हैं, और ये बात उनके दिल से निकली, जहन से निकली या सिर्फ लबों से निकली। मैं देख रहा होता था और बहुत कुछ मैंने खुदा के खादमों से सीखा। गोया अपना भी रूहानी हाजमा ठीक होना चाहिए। और उसके बाद जो हमारे कायद हैं, कायदीन के लिए जरूरी है कि वो भी इस न्यू बॉर्न बेबी की ख्याल करें कहीं वो मर ना जाए रूहानी तौर पर। और जब उसको वो रूहानी तौर पर पानी देंगे, तरबियत देंगे, तो यूं वो उस लेवल पर आएगा, यानी शागिर्द बनेगा कि कल वो किसी और को शागिर्द बना सके। मसीह के पास आना और उसके बाद शागिर्द बनना, ये एक दो मुख्तलिफ अमल है। पहला स्टेप मसीह के पास आना है, सेकंड स्टेप शागिर्द बनना है। ये बहुत ज़रूरी है कि शागिर्द बनना ही चाहिए। सिर्फ मसीह के पास आना और उसे कबूल करना काफ़ी नहीं है, अगर क्योंकि ये फरमान है जी। अगर आप वहां तक रहते हैं ना जी, और फिर मुझे यूं सोचना पड़ेगा कि अगर माजी के जो इब्तदाई सदी ईसवी के मसीही थे, अगर वो इस खुशखबरी को यही सोचते कि अपने तक ये रखना है, नहीं जो मर्जी ये करते फिर तो फिर हम तक खुशखबरी कैसे पहुंचती। तो इसलिए ये लाजिम है कि हम अगर इस रोशनी को जिंदा रखना चाहते हैं तो लाजिम है कि आगे दूसरों को ट्रांसफर करें, पास इट ऑन, ताकि दूसरे लोग भी इस रोशनी को जान सकें और पहचान सकें। अगर हम रोशनी में हैं, हमें सब कुछ नजर आ रहा है और दूसरा अंधेरे में बैठा है और हम कहें हम तो रोशनी में है, तो फिर तो ये खुद गर्जी हुई, ये मसीहत ना हुई। और अर्श वाला अगर हमें निकालने के लिए तारीकी से आसमान छोड़कर जमीन पर आ जाता है, इतनी बड़ी सैक्रिफाइस और अपनी जान तक दे देता है, तो ऐसी कौन सी चीज है जिसने हमें बस स्टक किया हुआ है कि हम आगे निकलते नहीं और दूसरे लोगों को बताते नहीं हैं। लाजिम है कि हम जाएं, लेकिन बाज़ औक़ात टीचिंग नहीं होती तो लोग जानते नहीं कि मैं किस तरह किसी को बताऊं। वो मुझसे ये पूछेगा तो मैं क्या करूंगा, वो मुझसे तसलीस की बात करेगा तो मैं फंस गया, मुझसे कहेगा यीशु को खुदा का बेटा कैसे कहते हो, मैं क्या जवाब दूंगा, ओ जी ਤੁਹਾਡੀ बाइबल ही बदल गई, मैं क्या जवाब दूंगा। इसीलिए तो टीचिंग्स हमारे चर्चिज में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और इसका एक हल ये भी है कि अगर आप इन कमियों को अपने अंदर महसूस करते हैं, तो आजकल तो हमें खुदा ने ये मौका दिया है कि मीडिया के जरिए भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऑफ कोर्स हमारे जो क्रिश्चियन चैनल्स हैं उनके ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, आप वो देख सकते हैं। उस कमी को पूरा करें ताकि आप इस काबिल हो सके कि आप किसी के पास जा सके, किसी को कुछ बता सके। और अगर फिर भी आप समझते हैं कि ये इनफ नहीं है, तो आप किसी खादिम के साथ उसकी मुलाकात करवा सकते हैं, उसे आगे भेज सकते हैं ताकि वो उसकी रहनुमाई करे। बिल्कुल, मसीही टेलीविजन चैनल जो हैं उनमें मैं सोचता हूं कि आज के इंसान की जो स्पिरिचुअल नीड है वो पूरी हो रही है। अगर किसी को शिफा की जरूरत है तो ऐसे टेलीविजन चैनल हैं जहां पर बीमारों के लिए ही दुआएं होती हैं। लेकिन अगर कोई शख्स तालीम हासिल करना चाहे तो जैसे BTL है, जिंदगी टेलीविजन है, ऐसे टेलीविजन हैं जिनके जरिया से वो स्पेशल टीचिंग हासिल कर सकते हैं। ये नेमतें मुख्तलिफ हैं, रोया मुख्तलिफ है और BTL की नेमत कोई और है, आइजक टेलीविजन की
कोई और है, हम उनके लिए शुक्र अदा करते हैं, औरों के लिए भी हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, लेकिन हर एक को जैसी रोया मिली उसके मुताबिक वो काम करेंगे। लीडर्स के लिए भी जरूरी है कि इसके मुताबिक आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल, इस पे कोई शक नहीं है जी। अच्छा, आप समझते हैं कि अहद हाजिर में ये काम कहाँ तक हो रहा है? क्या समझते हैं आप? क्या बात अभी आपने आप बात पूछ ली। वही कर रहे थे तो मैंने कहा इसी के मुतालिक कुछ जरा डिटेल हो जाए कि आप क्या समझते हैं? मुझे अफसोस से कहना पड़ेगा कि जो इरशाद आज़म की तकमील है, यानी इस हुक्म की तामील और फर्माबरदारी, इस फरमाने मसीह की फर्माबरदारी माजरत के साथ नहीं हो रही। और सरजमीन पाकिस्तान में अगर इस हुक्म की फर्माबरदारी हो रही है तो ना होने के बराबर है। हम उन्हीं लोगों में रेवड़ियां वंडते हैं जो अपने हैं, और पंजाबी च कहते ने अन्ना रेवड़ियां वंडदा है मुड़ थोड़ के अपने दे विच, लेकिन जो गैर है उनको नैनवा के लोगों की तरह दाएं और बाएं में तमीज नहीं है। तो उन लोगों को जाकर खुशखबरी का कलाम सुनाने की जरूरत है। लेकिन वही बात है, चूंकि हम टीच नहीं हुए, हमें इक्विप नहीं किया गया, हम सोचते हैं कोई मुझसे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? हम लीडर्स की है। कल हमें खुदा के कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा और रूहों का जवाब देना पड़ेगा। आप इस इल्ज़ाम को किस पर ज़्यादा साबित करते हैं? चर्चेस पर, आम इंसानों पर, हमारे लीडर्स पर? आप क्या समझते हैं कि असल में शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? कहाँ कमी है जिसको पूरा होना चाहिए? मैं समझता हूं कि एक तो बाइबल स्कूल्स और सेमिनरीज में ये एक अहम तरीन टॉपिक होना चाहिए कि वो लोग जिन्होंने मसीह को पाया नहीं है, भले वो किसी मजहब या किसी एजुकेशन एक अलग बात है जी, इसको बहुत क्लियरली सबको समझना चाहिए कि एजुकेशन हासिल करना, कलाम जैसे हमने एक प्रोग्राम में जिक्र किया था कि शैतान के पास भी नॉलेज तो बहुत है, उसने कलाम तो सारा पढ़ा हुआ है, लेकिन कबूल किसने किया है शख्सी तौर पर? इसी तरह है। हाँ जी, बाइबल स्कूल और सेमिनरीज में आपको इल्म इलाहियात पर बहुत कुछ सिखाया जाता है, सही, लेकिन ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए कि गैर कौमों के साथ किस तरह डील किया जाए, क्योंकि वही वो लीडर हैं जो कल कलीसियाओं को लीड करेंगे। और अगर उनके जहन इस मौजू के एतबार से खाली होंगे तो वो नेक्स्ट आगे क्या करेंगे, ये मुश्किल है। और उसके बाद मैं कहूंगा जो प्रेजेंट चर्च की क़यादत है, लीडरशिप, ये उनकी जिम्मेदारी है कि अपनी कलीसिया में बाइबल स्टडी ग्रुप्स कायम करें, खवातीन के ग्रुप और नौजवानों के ग्रुप, बच्चों के ग्रुप, बुजुर्गों के ग्रुप, इज्तिमाई ग्रुप, ताकि उनको बाइबल स्टडी लीड किया जाए। एक दफा ना एक टीचर थे और उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की जो मेरे दिल पर बैठ गई, और वो ये कि पाकिस्तानी एक पासबान अगर जम कर काम करे तो उसकी अपनी कलीसिया में छोटी है या बड़ी ये मसला नहीं है, अपनी कलीसिया में ही काम कभी खत्म होने का नाम तक नहीं लेगा, क्योंकि जमीन बड़ी जरखेज है वहां पे, अगर वो काम करना चाहे तो। ये क्योंकि हमने सिर्फ संडे को रब को राजी करना होता है जो दुरुस्त नहीं है। एक तो संडे की इबादत, और फिर इसके अलावा मैं कह रहा हूं हमारे पास बाइबल स्टडीज होनी चाहिए, और हर एज के लोगों के लिए उनकी नीड और साइकोलॉजिकली उनकी जरूरत को मद्देनजर रखते हुए बच्चों के लिए अलग, खवातीन के लिए अलग, प्रेयर मीटिंग अलग। और अगर इसी तरह की मीटिंग्स हों तो कलीसियाई रहनुमा के पास कौन सा टाइम होगा कि आज औरंगी टाउन और कल न्यू कराची और परसों लालाबाद लांडी पहुंचा हुआ होगा। और माजरत के साथ अजीजों में हाथ जोड़कर माफी मांगूंगा कि हम आज दर दर क्यों फिरते हैं? ए जालम लेके जाता है, ये खुदा नहीं लेकर जाता। हम मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं, और जाते भी किन में हैं? उनमें जिनमें ऑलरेडी गवाही का काम हुआ है, जिनको ऑलरेडी पता नहीं वो सुन कर सुन हुए हैं, इवन अब तो मुझे लगता है क्या करते हैं। यही तो हमारे लिए प्रॉब्लम है कि अगर हम दूसरे लोगों में जाएं और उनको खुशखबरी का कलाम सुनाएं, मैं सोचता हूं बहुत तब्दीली आ सकती है। बहुत देर हो गई,
हमने बढ़िया वेलियां खा दिया ने, लेकिन अगर अब भी हम सुधर जाएं तो कल का पाकिस्तान बेहतर हो सकता है। और पाकिस्तान की कौम की नेशनली पाकिस्तान की तनाजली में कलीसिया की ही बात नहीं कर रहा, उसके पीछे चर्च इन पाकिस्तान इज रेस्पॉन्सिबल, क्योंकि हमने उन लोगों को खुशखबरी का कलाम नहीं सुनाया जिस सबब से वो राइट और लेफ्ट की तमीज नहीं जानते। वक्त तो ख़त्म हुआ चाहता है पास साहब, लेकिन एक आखिरी छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछूंगी, छोटा सा जवाब चाहूंगी कि मीडिया इस पे क्या किरदार अदा कर सकता है? वेल, अगर आपके यहाँ आप या जनरली मैं मीडिया वालों से दरखास्त करूंगा कि अगर आपके यहाँ ऐसे साहिबान हूं जो साहिब इल्म है और उनका कुछ तजर्बा भी है कि वो गैर मसीही लोगों में कुछ बशारती काम करते रहे या करते हैं, तो वो मुख्तलिफ छोटे छोटे टॉपिक लेकर अगर उन टॉपिक्स को जरा इजी बनाकर मीडिया पर, खा वो सोशल मीडिया है, फेसबुक ते जनी खनी इस्तेमाल कर दी पई, खा वो सेल फोन पर वीडियो बना सकते हैं, ऑडियो बना सकते हैं, व्हाट्सएप में भेज सकते हैं। कहने का मतलब यह है मीडिया बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है, कर सकता है, बशर्ते के लोगों की नीड के मुताबिक उनको टीच किया जाए मुख्तलिफ टॉपिक्स के मुताबिक। यही बात है कि उसको उसकी नीड क्या है, हमें इस वक्त कौन से बीज को बोना है। अगर ये अक्ल और समझ खुदावन से मांग लें और हमें मिल जाए तो उसके मुताबिक अगर हम अपने प्रोग्राम्स को तरतीब देते हैं तो फिर हम काम कर सकते हैं। क्योंकि फजूल सिर्फ अपने आप को प्रमोशन देने के लिए अगर हम ये कर रहे हैं तो फिर वो फजूल है, फिर वो किसी काम का नहीं है। अजीज़ो, अपना बहुत ख्याल रखें, देखते रहें BTL टेलीविज़न और ये प्रोग्राम फरमाने मसीह, दुआओं में याद रखिएगा। मैं और पास्टर साहब आपसे इजाज़त चाहेंगे। खुदा हाफिज़। आमीन। मेरा फरमान था तुमसे कि ए अहले कलीसा, तुम नूर हो, दुनिया को मुनव्वर कर दो। बिन मेरे ये जमाना है बेरंगो बू, इसे इंजील की खुशबू से मुअत्तर कर दो। जिन्ना